ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारे कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगे, वहां के लोकल थानों के बाहर लगे और लगाने वाली महिलाएं थी, ब्राह्मण लड़के थे, स्टूडेंट्स थे जो डीयू में पढ़ रहे थे। आखिरकार में ये नारे क्यों लगे, किसने लगाए, क्यों कल रात को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल हो गया, क्या था पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। ये पूरा मामला ये था कि कल दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट यूनियंस हैं, आईसा और एसएफआई, ये प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी के नए कानून के पक्ष में। यानी कि वो ये कह रहे थे कि यूजीसी का जो नया कानून बना है, जिसको होल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे लागू करना चाहिए, और इसी को लेकर प्रदर्शन जारी था। और इसके अगेंस्ट में उसी कैंपस में एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था। यानी कि एक जो विंग था, लेफ्ट विंग, वो कर रहा था मांग कि यूजीसी के इस नए नियम को लागू कर दिया जाए, और दूसरा जो विंग एबीवीपी था, उसने इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू कर रखा था। अचानक बात बिगड़ती है, गर्मा गर्मी का माहौल होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे में एक यूट्यूबर लड़की वहां पर अपनी खबर करने गई हुई थी, जिसका नाम था रुचि तिवारी। उसने कोई सवाल पूछा होगा, कोई बात कही होगी अपने रिपोर्टिंग के दौरान, तो उस पर जो लेफ्ट विंग के लड़के हैं, लेफ्ट विंग के जो लोग हैं, यानी कि आईसा और एसएफआई के जो प्रदर्शनकारी थे, वो उसके ऊपर टूट जाते हैं, ब्राह्मणवाद से संबंधित शब्द बोलते हैं कि ये ब्राह्मण है, मारो इसके कपड़े फाड़ो, और भी दुनिया भर की जो बातें हैं, गाली गलौच है, जो ये लड़की रुचि तिवारी खुद अपने बयान में कह रही है। इस तरीके की बातें शुरू हुई। वहां पर किसी तरीके से पुलिस पहुंची, पुलिस पहुंचकर उस लड़के को बचाती है, लड़की को वहां से निकालती है। फिर भी वो लड़की, उसके गाल पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उसके गाल पर झापड़ के निशान है, थप्पड़ के निशान है, यानी कि उसके साथ बदतमीजी हुई। उस लड़की ने भी अपने बयान जारी किए, सुनिए उसने क्या कहा। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं, और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी, वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती है मेरे और बोलती है इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे, मेरे को पकड़ता है। फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहां करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहां सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई निकालो। कोई सामने नहीं आता है।
मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती है। पीछे से एक ने मेरे को पकड़ा होता है, एक ने मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है, मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं। लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहां लड़के मेरे वीडियोस बना रहे थे खड़े होके, और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहां पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहां पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहां पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच रही थी। लड़की ने जो कहा वो आपने सुन लिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन ज्यादा हुआ, लड़ाई झगड़े का माहौल बना। वहां पर 500 से ज्यादा लोग एक लड़की के ऊपर टूट पड़े और पूरा का पूरा मामला देखते देखते ब्राह्मणवाद वर्सेस लेफ्ट हो गया। यानी कि लेफ्ट सीधा सीधा ब्राह्मण होने पर लड़की के ऊपर आक्रमण कर दिया। लड़की को इसलिए मारा गया, लड़की को इसलिए पीटा गया, लड़की को इसलिए वहां से बेइज्जत करके भगाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण थी। लड़की को इसलिए गाली गलौज की गई क्योंकि वो ब्राह्मण थी। लड़की आरोप लगा रही है कि मेरे साथ बदतमीजी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि मेरा नाम रुचि तिवारी है। यानी कि ब्राह्मण होना अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू के अंदर पाप हो गया। यूजीसी के नए नियम की मांग आप करिए, कौन मना कर रहा है? आप करिए, आरक्षण की मांग आप करिए। लेकिन यह कहां तक सही है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे सीधा सवाल पूछ दे, भले वो ब्राह्मण जाति का हो, भले वो सवर्ण जाति का हो, तो आप उसके साथ 500 लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीटना शुरू कर देंगे और उसके बाद जब 1000 लोग आपको ढूंढने पहुंचेंगे तो आप भागते हुए दिखाई देंगे। यानी कि यह तो उसी तरीके से हो गया कि किसी एक व्यक्ति को घेर कर कहीं पर भी मार दिया जाए। इस तरीके की घटना शर्मसार कर देने वाली है और इस तरीके की घटना खास करके राजधानी में, और ना सिर्फ राजधानी में, पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। यूजीसी के नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अलग तारीख तय की हुई है, उसमें दोनों पक्षों के वकील बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इस कानून को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो इसमें रेक्टिफिकेशन क्या करने हैं। लेकिन इसको लेकर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस लोकतंत्र में उसकी भी आजादी है। लेकिन इस बात की आजादी नहीं हो सकती कि आप किसी को उसके जाति के आधार पर उसको जज करेंगे, जाति के आधार पर आप उसके साथ बदतमीजी करेंगे, जाति के आधार पर आप उससे गाली गलौज करेंगे। ब्राह्मण है इसलिए इसके कपड़े फाड़ो, ब्राह्मण है इसलिए इसको मारो, ब्राह्मण है इसलिए इसको घेरो। इस तरीके का शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। और अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ये घटिया दो कौड़ी की मानसिकता ये दिखाती है कि आपकी सोच किस तरीके की है और आप इस देश में किस तरीके की सोसाइटी और किस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर एक नए विरोध को, एक नए समाज को जन्म दे रहा है, जहां पर जाति, हिंदू के अंदर जातियों में इतना बड़ा दरार आ चुका है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज के अंदर, कैंपस के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा। पढ़ाई लिखाई से इतर अलग जातिवाद की राजनीति शुरू हो जाएगी। पहला बीज तो यूजीसी ने बो दिया, जिसने जातिवाद का एक जहर घोल दिया, जिसने इस छोटे से आग को भड़का दिया, एक बड़ा रूप दे दिया। ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ एक ऐसा नियम लाकर खड़ा कर दिया जिससे ब्राह्मणों की जिंदगी, सवर्णों की जिंदगी चौपट हो जाती। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया
और यही वजह है कि कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो गई कि आखिरकार में जो नियम ब्राह्मणों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए लाया गया था वो लागू क्यों नहीं हो पाया है अभी तक।